आज का जो टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी हमने काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कुछ चीजें आपने पढ़ ली हैं, जैसे आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, रेस्ट, मोशन रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। आज उससे आगे टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। जब एक बॉडी मोशन करती है, मूव करती है, तो किस किस टाइप का मोशन उसका पॉसिबल है। तो फर्स्ट है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन। सेकंड है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। थर्ड है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ये तीनों मोशन है क्या क्या। पहले रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में से पहला मोशन रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स एक लाइन में मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका मोशन बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अब बॉडी कैसी होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत छोटा सा पार्टिकल जिसको आप पॉइंट मास कह सकते हो, बहुत छोटा। वो पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे ये डॉट ले लेता हूं, ये डॉट पॉइंट मास एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका मोशन बोला जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, ओनली रेक्टिलिनियर। If a point mass object is moving along a straight line, moving on a straight line, then its motion is called रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन तो वो हुआ जिसमें पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अभी ये टॉपिक के बाद पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं वो भी समझोगे आप। दूसरा आया ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी भी वही है, पहले वाले में लिया आपने पॉइंट मास, मगर अब अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास, ये डस्टर ले लेता हूं, ये पॉइंट मास नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो पॉइंट मास नहीं। ये ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे, सपोज अभी यहां पर है, ये इसके सारे पार्टिकल्स यहां पर, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, सारे पार्टिकल्स यहां पर हैं। सपोज 5 सेकेंड में ये यहां से यहां पर पहुंच, इधर पर एक बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे मूव कर रहा है कि पहले तो था वो इस पोजीशन पर, यहां से मूव करते हुए 5 सेकेंड में पहुंच गया यहां पर। तो ये वाला पार्टिकल कितना शिफ्ट हुआ, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये वाले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सब ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उन सब ने इस 5 सेकेंड में इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी होंगी, और सब कहा जा रहा है एक दूसरे के पैरेलल, कहा जा रहा है सब एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस मोशन को आप बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ वे, in such a way that all the particles of the body travels equal distances in equal interval of time। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन इक्वल टाइम, और सब एक दूसरे के क्या करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे। तो यह है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर के लिए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है, रेक्टिलिनियर मोशन लिया तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, और वो कैसे घूमे जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इफ अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज moving along a straight line, then its motion is called a rectilinear motion। नेक्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, इफ अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ऐसी बॉडी अगर इस तरीके से मूव करे कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसको बनाने वाले पार्टिकल इक्वल टाइम में
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल शिफ्ट हो, इक्वल डिस्टेंस शिफ्ट हो तो उसका मोशन बोला जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। अब आता है नेक्स्ट सेकंड, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन क्या होता है? सर्कुलर मीन्स मूविंग अलोंग अ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी सर्किल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है, सर्किल के सरकमफेरेंस के अलोंग, हम अगर ग्राउंड में रन कर रहे हैं तो हम भी एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हैं और हमारा जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। इफ अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट moving on the circumference of a circle or moving along a circular path, अगर कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहा ऊपर की तरफ, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको आप कहते हैं क्या? सर्कुलर मोशन, पॉइंट मास। अब ये वाला मोशन कौन सा है? दूसरा वाला रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ये ले लेता हूं, ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है, अ बॉडी अभी यहां पर है ये, और कुछ टाइम बाद ये इस तरीके से घूमती हुई यहां पर पहुंच गई, यहां पर ये इस तरीके से। तो ये वाला पार्टिकल शिफ्ट हुआ यहां से यहां तक, ये वाला पार्टिकल शिफ्ट हुआ यहां से यहां तक, ये पार्टिकल शिफ्ट हुआ यहां से यहां तक। सबने जो एंगल ट्रेस किया, एंगल चला, एंगल ट्रेस किया इतने टाइम में, वो एंगल सबका सेम है। हाँ, डिस्टेंस इसने ज्यादा ट्रेवल करी है, इसने कम, इसने कम, जितना नीचे को आते जाओगे डिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। हर पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। इक्वल टाइम में सब इक्वल एंगल शिफ्ट होंगे, यानी कि इक्वल एंगल कवर करेंगे, सब सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करेंगे और सबका सेंटर कहां पर रहेगा? सेम पॉइंट पर, जिसको आप कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके चारों ओर घूम रहा है ना ये, इसके चारों ओर घूमता है ये, इसके, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके चारों ओर ये बॉडी घूम रही है उसको आप कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सच अ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ऐसा मोशन बोला जाता है रोटेटरी मोशन। तो इसमें कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल टाइम में इक्वल एंगल शिफ्ट हो, सब सर्कुलर पाथ पर मूव करें और सबका सेंटर एक ही पॉइंट पर हो या एक ही एक्सिस पर हो। उस एक्सिस को आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट वो बॉडी क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। थर्ड आता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ठीक जैसे झूले में हम झूलते हैं, ये अगर कोई बॉडी किसी एक मेन पोजीशन के अबाउट 2 और 4 मोशन करे, इस तरीके से, ये इस तरीके से मोशन करेगी, यानी कि इसकी दो बाउंड्रीज हो गई, दो बाउंड्रीज, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, इसके बीच में ये मोशन करे तो इस मोशन को आप कहते हैं कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। ये जो इसका झूला जहां पर रुका होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको आप बोलते हैं मीन पोजीशन, मेन पोजीशन। ए और बी, इनको आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इनको बोल सकते हैं आप एक्सट्रीम पोजीशन, और सेंटर वाली को बोल सकते हैं आप मीन पोजीशन। तो ये बोला जाता है आपके पास कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन, किसी एक मेन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे। अब यहां पर आता है एक एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का मीन्स है मेन पोजीशन के एक साइड ये जितना ज्यादा डिस्टेंस जाती है, जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जाती है, उसको बोलते हैं आप एम्पलीट्यूड।
ऑसिलेट करती हुई बॉडी मेन पोजीशन के एक साइड जितना ज्यादा जाएगी, झूला झूलते हुए आप एक साइड को जितना ज्यादा जाएंगे, जिस भी साइड को, एक साइड को जितना ज्यादा आप जाते हैं उसको बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। अब अगर ऑसिलेट करती हुई बॉडी का एम्पलीट्यूड छोटा हो जाए, ये इधर उधर जाने का, रबड़ बैंड में हम बीच में मारे हैं तो वो करता है, ठीक है, ऊपर नीचे करता है, उस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मीन्स है ऑसिलेटरी मोशन, बट यहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई, तो इसलिए कहा आपने इसको क्या, कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब इसके बाद आता है जो टॉपिक है बेटा, पॉइंट मास का जो बता रहा हूं वो ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट मास कब लिया जा सकता है और कब नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कब लिया जाता है किसी चीज को, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्या होता है देखिए, एक बस है, बस की कुछ लेंथ होती है। अगर बस एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाए, थोड़ा ध्यान से देखना इस टॉपिक को, सुनना सही से टॉपिक को, तब आएगा समझ में। एक बस अगर किसी गैरेज में खड़ी है, सपोज बस अपने गैरेज में खड़ी है, तो उस समय बस पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गैरेज का साइज और बस का साइज लगभग बराबर है, यानी कि बस जो है गैरेज के सामने जीरो साइज की नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। ऐसे ही जब वही बस एक शहर से दूसरे शहर जाती है, एक सिटी से दूसरी सिटी को जाती है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज वेरी ग्रेटर देन साइज ऑफ बस। जो दो शहरों के बीच की डिस्टेंस है सैकड़ों किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से ले लीजिए दो शहरों की डिस्टेंस, दो सिटीज की, तो वो 100 किलोमीटर के सामने वो बस का साइज बहुत छोटा है। तो इस कंडीशन में, इस केस में जो बस है उसको हम ले सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो पहले वाले केस में जब गैराज में बस खड़ी थी, तो गैराज के सामने बस को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गैराज के सामने बस का साइज नेग्लिजिबल, बहुत कम या छोटा नहीं है, जबकि सिटी के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बस का साइज बहुत छोटा है उसके सामने। इसलिए इस केस में हम बस को क्या ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास कब बोला जाएगा किस चीज को, when the distance traveled by that object is much greater than its dimensions. Dimensions means उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करे, तो वो चीज उस समय बोली जाएगी क्या, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। सिमिलर वे पर अर्थ और मून, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस केस में हम अर्थ को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मून को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है इनके बीच की वो इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम एक ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड, स्टेडियम के सेंटर में खड़े हैं, तो स्टेडियम के सेंटर में हम खड़े हैं, तो हमारा साइज स्टेडियम के कंपैरिजन में बहुत कम, लगभग जीरो है। तो हम उस समय एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं खुद को।
कोई प्लेयर खेल रहा है ग्राउंड में, तो वो प्लेयर भी उस समय पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जा सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको माना जा सकता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस क्या है कि जब उससे जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो बोला जाएगा क्या, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस हो जाए उसकी साइज से बहुत ज्यादा हो जाए तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ओके डियर, आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत। ओके चिराग।